everyone, so this is Hufredo from the Style Life. So today we are going to start a new chapter. That name is chapter number 4, the temperate zone. So now let's start this chapter. Explore means find out. Pick a city in India whose geographical condition are very different from your city. मीन्स आप इंडिया में से एक सिटी को चूज करो जिसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है. जोग्राफिकल कंडीशन मीन्स उधर का जो वेदर और जो क्लाइमेट है वो आपकी सिटी से बिल्कुल अलग हो. Find out the climate of that place for every month of the year. मीन्स आप जो सिटी को आपने चूज किया है उस सिटी का पूरे ईयर में से हर मंथ आप देखते रहना उस सिटी का क्लाइमेट. राइट दिस आउट इन अ टेबल. फिर आप जो आपने देखा होगा उस सिटी का जो क्लाइमेट वो आप एक टेबल में लिखना. इन अ सेपरेट कॉलम ऑन द राइट फिल आउट द सेम डिटेल्स ऑफ योर सिटी. और आप राइट साइड में आप अपनी सिटी के बारे में वो सभी डिटेल्स लिखना. ना कंपेयर द टू. फिर बाद में आप उन दोनों जो आपने सिटी को चूज किया और जो आपकी सिटी है उन दोनों को कंपेयर करना. व्हाट डू यू नोटिस. फिर आपने क्या नोटिस किया. So now next is the weather of a place includes the changes in temperature, pressure, rain and wind condition. अभी वेदर के वजह से क्या किन किन चीजों पे प्रभाव पड़ता है हम लोग वो जानेंगे. टेम्परेचर पे प्रभाव पड़ता है. टेम्परेचर मीन्स तापमान. एयर प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है. एयर प्रेशर मीन्स हवा का दबाव. रेन पे पड़ता है. रेन मीन्स बारिश. और विंड कंडीशन पर पड़ता है. नाउ नेक्स्ट, इट कुड चेंज विद अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम और डेली. मीन्स ये जो वेदर होता है, वेदर मीन्स मौसम होता है, जो वेदर होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है या फिर वो डेली भी चेंज हो सकता है. The climate of a place or a region is the weather of that place or region over a long period of time. अभी हम लोगों ने देखा कि जो वेदर है वो बहुत कम समय के लिए होता है. अभी जो क्लाइमेट है वो वेदर का पूरा उल्टा है. वेदर बहुत कम समय के लिए होता है और जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा समय के लिए होता है. So now next is the climate of any region is greatly influenced by the following. मीन्स क्लाइमेट की वजह से बहुत सारी चीजों पर प्रभाव पड़ता है वो हम जानेंगे. फर्स्ट इज लैटिट्यूड. लैटिट्यूड हम लोगों ने बैक वाले चैप्टर में पढ़ा था. सो नाउ नेक्स्ट इज इवेलेशन और अल्टीट्यूड. इवेलेशन और अल्टीट्यूड का मीनिंग एक क्या है. इवेलेशन या अल्टीट्यूड का मीनिंग है हाइट. नाउ थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर. इसका मीनिंग है मीन्स लार्ज बॉडी ऑफ वाटर मीन्स तो सी, जैसे सी हो गया, ओशन हो गया, ये सभी. और डिस्टेंस मीन्स सी कितनी दूर है या सी कितनी दूरी पर है. सो नाउ नेक्स्ट फोर्थ इज प्रिवेलिंग विंड्स. सो नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट वन, लैटिट्यूड. First one is different latitude receive different amounts of heat from the sun. मीन्स अलग अलग लैटिट्यूड में अलग अलग सन से अलग अलग मात्रा में गर्मी पहुंचती है. The further away a place is from the equator, the less heat it receives. मीन जितनी ज्यादा वो जो प्लेस है, वो जो जगह है, वो जगह इक्वेटर से दूर है तो फिर उसमें बहुत कम मात्रा में गर्मी पहुंचेगी. Another important factor that has a direct impact on the heating earth is the length of the day. अभी दूसरा एक फैक्ट है कि अर्थ पे गर्मी पहुंचने का एक और फैक्टर है वो डे का लेंथ. मीन्स लेंथ, जो डे का जो लेंथ होता है. मान लो अभी इधर बताया कि डे की लेंथ की वजह से जो डे का जो लेंथ होगा वो ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा देर तक गर्मी पहुंचेगा और डे का जो लेंथ होगा वो कम होगा तो फिर कम देर तक गर्मी होगी. The longer a day lasts, the more time there is for the earth to absorb energy from the sun. मीन जितना ज्यादा जो डे होगा वो बड़ा होगा तो फिर बहुत और समय रहेगा कि अर्थ जो सन है वो अपनी जो एनर्जी है वो अर्थ को दे सके. मीन्स अपनी गर्मी अर्थ पे दे सके. Thus, longer days typically result in warmer days while shorter days result in cooler. मीन्स अभी वार्मर डेज क्या होता है. वार्मर मीन्स समर के सीजन में जो वार्मर डेज होता है वो बहुत बड़े होते हैं. मीन्स जो दिन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं. और जो कूलर डेज होते हैं, कूलर में मीन्स जब ठंडे कूलर का सीजन रहता है, जब विंटर का सीजन रहता है उसमें जो डेज होते हैं, उसमें जो दिन रहता है वो बहुत छोटे होते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज Fantastic is places near the equator experiences summer almost throughout the year. मीन्स जो वो प्लेस है, जो वो जगह जो इक्वेटर के पास है उसमें पूरे साल तक समर का सीजन रहेगा. मीन्स समर जो होंगी, गर्मी होंगी वो पूरे साल तक उधर रहेंगी उस प्लेसेस में.
इन दिस प्लेसेस इट इज हॉट एंड द डेज आर लॉन्ग। मीन्स वो जगह जो इक्वेटर के पास है उधर जो डेज होंगे मीन्स उधर के जो दिन रहेंगे वो बहुत लंबे होंगे और वो जो जगह होगी वो बहुत हॉट होंगी। सो नाउ नेक्स्ट इज अल्टीट्यूड। The air around us is not heat directly by the sun rays. Instead, the sun rays heat the earth and the earth heats the air. मीन्स अभी इधर बताएंगे कि वो जो हवा है जो हमारे चारों तरफ है वो सन की किरणों की वजह से वो गर्म नहीं होती। पहले जो होता है सन की किरणें पहले ही अर्थ को गर्म करती है, पृथ्वी को गर्म करती है, फिर बाद में जो अर्थ होती है वो हवा को गर्म करती है। As we go to higher altitude, the amount of heat received from the Earth's surface decreases, and so it is cooler at higher altitude. Means हम लोग higher altitude पे जाए, means हम लोग ऊंचाई पे जाए तो फिर जो heat का जो मात्रा रहेगा वो बहुत कम उधर तक पहुंचेगा और इसलिए higher altitude पे means ऊंचाई वाली जगह पे वो बहुत cooler रहता है। So now next is distance from a water body. Coastal areas have a lower temperature range than areas that are inland. Means coastal areas में क्या होता है, coastal areas में बहुत कम टेम्परेचर होता है। क्यों टेम्परेचर रहता है? क्योंकि लैंड पे तो मीडियम जैसा टेम्परेचर होता है, लेकिन वो इनलैंड रहते हैं, मीन्स वो लैंड से नीचे जगह रहती है, इसलिए उधर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लोअर होता है। As the land heats up, the air above rises up. मीन जैसे जो लैंड होता है लैंड गर्म होने लगता है, वैसे जैसे लैंड गर्म होता है जो एयर होती है जो हवा आती है वो उठने लगती है। कूल ब्रीजेस फ्रॉम द सी फ्लो इनटू टेक दिस प्लेस कूलिंग द लैंड। मीन जो सी की वजह से जो कूल ब्रीज होती है, सी की वजह से जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो लैंड को ठंडी कर देती है। इन विंटर द सी ब्रीज ब्रिंग वार्मथ। और क्या होता है विंटर में जो सी की जो ब्रीजेस रहते हैं, सी की जो हवा होती है वो बहुत गर्म होती है। As a result, coastal areas rarely experience extreme heat or cold while inland areas do. मीन्स अभी इधर बता गया कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ज्यादा मीन्स एक्सट्रीम हीट होती है। एक्सट्रीम हीट मीन्स उधर गर्मी होंगी तो फिर उधर बहुत हद से ज्यादा गर्मी होगी और उधर ठंडी होंगी तो फिर उधर बहुत ज्यादा ठंडी होंगी। So now next is wind. Wind greatly affect the climate of a particular place depending on the place of origin. मीन जो winds होती है वो किसको अफेक्ट करती है? wind जो होती है वो उस प्लेस के उस जगह के वो क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। Winds blowing from the sea are cool while those blowing from the desert are hot during the day. मीन्स इधर बताएगा कि वो जो winds होती है जो इधर बताएगा कि जब जो लैंड होता है वो गर्म होता है और जो सी से जो ब्रीजेस आती रहती है, सी से जो हवा आती है वो बहुत ठंडी होती है। वो ठंडी होती है तो फिर वो लैंड को भी ठंडा कर देती है। फिर बाद में अभी नेक्स्ट में बताएगा कि और वो हवा जो डेजर्ट से आ रही होती है, मीन्स वो हवा जो रेगिस्तान से आ रही होती है वो हवा को गर्म कर देती है और उसकी वजह से जो वाटर होता है वो भी गर्म हो जाता है। So till here we will make the pattern. From the next part we will start the temperate zone. Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe channel. Thank you for watching. Bye bye.